गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही लंबे टाइम के बाद आपकी वीडियोस आज से कंटिन्यू होंगी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए, ये मेरी गलती रही है। और अब से मैं प्रॉपरली आपके लिए जो डेली करंट अफेयर्स वीडियो है उसका वीकली सेशन लाया करूँगी और जो अदर हमारे सब्जेक्ट हैं उनको कवर किया जाएगा। यहाँ आपके लिए जो हमने शुरू किया है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों को कैसे प्रोवाइड की जाए इन्फॉर्मेशन, तो जो हम डेली वीडियो लेकर आते थे करंट अफेयर्स की, वो आपकी 8 सितंबर से कंटिन्यू हो जाएंगी, मतलब आज से। ओके, और 1 से लेके 7 सितंबर की ये फर्स्ट वीक की वीडियो आपको प्राप्त होगी। और इसके बाद डेली करंट अफेयर्स तो आपका रेगुलर रहेगा, वीकली भी आएगा। और आपके लिए हम एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये कर रहे हैं हम सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक। ओके, इस तरीके से आपका सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं और जिस तरीके से अब पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम्स में, उसको हम फॉलो करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी एग्जाम दिए होंगे, स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल के, आप लोगों ने चेंजेस देखा होगा। सभी एग्जाम में किसी भी राज्य के आप एग्जाम दे रहे हो, चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम आपको वो जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आपका जो सपोर्ट हमें पहले मिलता रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी भी वैसा ही सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपका टॉपिक अनकम्प्लीटेड है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आने की। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो पैरालंपिक 2020। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और हमने इसमें जीते हैं कुल कितने, 19 मेडल। तो इन्हीं 19 मेडल विजेताओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020, देखिए 2021 में हुए हैं, आपको डाउट होगा ये, इन्हें 2020 ही कहा जाएगा क्योंकि ये टोक्यो में कब होने थे, 2020 में होने थे, लेकिन किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इन्हें टाल दिया गया था और इनका आयोजन 2021 में किया गया। तो ये कहलाएंगे क्या, 2020 के ही कहलाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो ये 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य किया गया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। 2020 के पैरालंपिक खेलों में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। ओके, भारत 1960 से इन गेमों में शामिल हुआ और अब जो 2021 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 19 मेडल जीतकर ये शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों द्वारा दर्शाया गया है। कुल 19 पदकों के साथ भारत इस पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने पदक जीते, 19, और पदक तालिका में हमारा स्थान क्या रहा, 24वां रहा है। ओके, तो ये याद रखेंगे। 19 पदकों में 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक हैं, जो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा जीते गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में सर्वाधिक पदक किस में जीते हैं, निशानेबाजी में जीते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। पैरालंपिक खेलों में पहली बार भारत की पदक संख्या दोहरे अंकों में पहुंची है। ओके, कितने जीते हैं, 19। इससे पूर्व भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमने कब देखा था, ब्राजील के रियो ओलंपिक में। ब्राजील में आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। कब, 2016 में। इन्हें क्या कहा जाता है, रियो पैरालंपिक। ओके, जहां भारत द्वारा 2 स्वर्ण पदक जीते सहित कितने टोटल जीते थे हमने, 2016 में 4 पदक जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा, 16 में हमने 4 जीते थे और 21 में हमने 19 पदक जीते हैं। पैरालंपिक खेलों का प्रारंभ कब से हुआ भाई, तो याद रखिएगा 1960 से किया गया। पैरालंपिक खेलों में देखिए जो सामान्य खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ओलंपिक हो जाते हैं उसके बाद ही पैरालंपिक जो दिव्यांग होते हैं, जिन्हें भारत में दिव्यांग कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड में इन्हें पैरा एथलेटिक्स कहा जाता है, जिनके शरीर का कोई भी अंग क्या है, क्षतिग्रस्त है, उसके बाद भी उनमें खेल भावना और उनकी खेल प्रतिभा बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भीड़ से अलग दिखते हैं और वो किसी खेल में बहुत शानदार प्रदर्शन करके पदक ला सकते हैं। तो उन लोगों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। तो ये कब से प्रारंभ हुआ, 1960 से। भारत ने इजराइल के
तेल अबीब में आयोजित 1968 के पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लेना प्रारंभ किया। पैरालंपिक खेल कब से प्रारंभ हुए तो आपको बताना है 1960 से, और भारत ने इनमें पार्टिसिपेट करना कब से शुरू किया तो 1968 से। ओके, दोनों ईयर्स इंपॉर्टेंट है, मिक्सअप मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पैरालंपिक खेलों का प्रारंभ कब से हुआ तो 1960 से हुआ था। भारत ने कब किया इसमें पार्टिसिपेट तो 8 सालों के बाद किया था, 1968 से किया था। 1984 के पैरालंपिक खेलों से भारत इन खेलों में लगातार भाग लेता रहा है। हमने 1968 में तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसी वर्ष हमने खिलाड़ी भेजे, किसी वर्ष नहीं भेजे, लेकिन 1984 से हम इसमें रेगुलर अपने पैरा एथलेटिक्स भेज रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत 11 पैरालंपिक खेलों में भाग ले चुका है और इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा 4 स्वर्ण पदक सहित अब तक कितने 11 पदक जीते जा चुके हैं, और अब इन 11 में 19 भी हमारे ऐड हो जाएंगे। ओके, याद रखेंगे। पैरालंपिक खेलों में भारत का जो अब तक का प्रदर्शन रहा उसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पदक तालिका है ये जो हमारे स्वर्ण पदक जीते थे उसके पहले की है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमने 1968 से पार्टिसिपेट करना प्रारंभ किया, 10 खिलाड़ी भेजे, फिर हाइडेलबर्ग में हमने कितने 10 खिलाड़ी भेजे। तो ये हमारे मेडल्स को आप देख सकते हैं कि हम स्वर्ण सिल्वर पदक भी जीता, ब्रॉन्ज भी जीता। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। कितने खिलाड़ी भेजे थे, 5 भेजे थे। लेकिन इस बार अगर आपसे 2021 में पूछा जाए कि 2020 के पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने सदस्यों को भेजा था, कुल कितने खिलाड़ियों का दल गया था, तो 54 खिलाड़ियों का दल गया था, जिसमें हमने कुल कितने मेडल जीते हैं 19 जीते हैं। इसमें 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 क्या हैं हमारे कांस्य पदक हैं या ब्रॉन्ज हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पदक तालिका में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश किस स्थान पर रहा है। तो नंबर 1 पे रहा है कौन, आपका चाइना। 96 गोल्ड, 60 इनने सिल्वर जीते हैं और ब्रॉन्ज जीते हैं 51, टोटल 207 मेडल। दूसरे स्थान पर रहा इस पदक तालिका में ग्रेट ब्रिटेन, जिसने 41 गोल्ड, 38 रजत पदक, 45 ब्रॉन्ज के साथ 124 टोटल पदक जीते हैं और ये दूसरे स्थान पर रहा है पदक तालिका में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए रहा है इसमें 104 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। आरसीपी रशियन जो खिलाड़ी थे वो रशिया को बैन किया गया टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए, तो ये आरसीपी की तरफ से खेल रहे थे रशियन जो खिलाड़ी हैं उनके लिए। तो ये आरसीपी ने कितना जीता है 118 के साथ ये रहे हैं रैंक में चौथे स्थान पर। ओके, और ये बाकी देशों की लिस्ट आप इन्हें भी देख सकते हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं। हालांकि आपको भारत की रैंक याद रखनी है, कितनी है 24वीं है। ओके, टोटल मेडल 19 है। आई होप आपको याद हो गया होगा। टोक्यो ओलंपिक में जो हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा उसमें ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने कितने गोल्ड जीते हैं 5, सिल्वर कितने जीते हैं 8 और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं 6 जीते हैं। ओके, ये आपको याद रहेगा तो खिलाड़ियों को याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हैं हमारे 5 गोल्ड मेडलिस्ट। ओके, तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहले हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता। तो 5 स्वर्ण जीते हैं, किसने किस खेल में जीते हैं ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, वो हम इस लिस्ट से याद रखेंगे। अवनी लखेरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं या निशानेबाजी, सुमित अंतिल भाला फेंक या जेवलिन थ्रो, मनीष अग्रवाल, ये अग्रवाल नहीं नरवाल है, मनीष नरवाल शूटिंग या निशानेबाजी, प्रमोद भगत बैडमिंटन, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमोद भगत का, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन जो पैरा एथलेटिक्स हैं जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में पदक जीतने वाले ही ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, याद रखिएगा। कृष्णा नागर, इन्होंने भी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद हो गया होगा आपको, अवनी लखेरा शूटिंग, सुमित अंतिल भाला फेंक, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन और कृष्णा नागर बैडमिंटन। तो 2 आपको याद रखना है, 2 स्वर्ण आए हमारे बैडमिंटन में, 2 स्वर्ण आए हमारे शूटिंग में और 1 आया है किसमें भाला फेंक में। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके हम इन खिलाड़ियों को देखते हैं। पहला नाम है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा निशानेबाजी शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 10 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लखेरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने किस इवेंट में जीता, 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक जीता है। किसने? अवनी लखेरा ने। दूसरा नाम आता है सुमित अंतिल, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये, जिन्हें किसी क्या कहा जाता है जेवलिन थ्रो। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष वर्ग में
किस वर्ग में? 64 किलोग्राम जो वर्ग होता है, 64 वर्ग होता है उसमें में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल ने, इन्होंने जो भाला फेंका वो कितना फेंका? 68.55 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका है। ओके, स्वर्ण पदक जीता। उनका ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है, याद रखिएगा। ओके, आपके साथ नाम नीरज चोपड़ा का भी देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अगर पैरा एथलेटिक्स की बात होगी तो किसका नाम याद रखना है? सुमित अंतिल का। इन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंका और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया और इसीलिए इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो या भाला फेंक से। सुमित अंतिल का जन्म कब हुआ था? 7 जून 1998 को सोनीपत, ये हरियाणा से हैं। क्लियर है दोनों खिलाड़ी, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मनीष नरवाल। मनीष नरवाल निशानेबाजी, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल HS1 में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मनीष नरवाल ने। मनीष नरवाल का जन्म 17 अक्टूबर 2001 को हुआ था। तो इन्हें याद रखेंगे आप। किस राज्य से हैं? ये हरियाणा से हैं। फिर आते हैं प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी स्पर्धा में? SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत का जन्म 4 जून 1988 को उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले के अट्टाबीर गांव में हुआ था। वह वर्तमान में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में विश्व स्तर पर नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ओके, याद रखेंगे नाम किसका? प्रमोद भगत का। और ये पहले इंडियन है जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में? बैडमिंटन में जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे 4 स्वर्ण पदक विजेता। और लास्ट है हमारे कृष्णा नागर। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो पैरा एथलेटिक्स में पुरुष एकल SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कृष्णा नागर का जन्म 12 जनवरी 1999 को राजस्थान के राज्य में हुआ था। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS6 में विश्व नंबर 2 का स्थान हासिल किया है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, कृष्णा नागर। तो 5 स्वर्ण पदक विजेता हो गए। अवनी लखेरा शूटिंग, सुमित अंतिल भाला फेंक, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन। 2 खिलाड़ी हैं हमारे शूटिंग के जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अवनी लखेरा और मनीष नरवाल। 2 खिलाड़ी हमारे जिन्होंने बैडमिंटन में जीता, तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। और 1 खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, किसमें? भाला फेंक में। तो उनका नाम क्या है? सुमित अंतिल। तो ये 5 स्वर्ण पदक विजेता आपको याद हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्या? रजत पदक विजेता। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में रजत पदक विजेता भवीना पटेल टेबल टेनिस में जीता इन्होंने। निषाद कुमार हाई जंप ऊंची कूद में जीता है। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में जीता है इन्होंने रजत पदक। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। सिंह राज अधाना इन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु इन्होंने हाई जंप में जीता है। प्रवीण कुमार इन्होंने भी हाई जंप में रजत पदक जीता। और सुहास यतिराज ये नोएडा के DM हैं, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है क्या? रजत पदक। चलिए तो हम एक एक करके इन सभी 8 रजत पदक विजेताओं को देख लेते हैं। पहला नाम है भावीना पटेल। भावीना पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। भावीना पटेल का जन्म 6 नवंबर 1986 को महसाना गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम भावीना हसमुख भाई पटेल है। ओके, आपको याद रखना है इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से हैं। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम नाम देखेंगे निषाद कुमार का। निषाद कुमार ऊंची कूद हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स पुरुष की ऊंची कूद में T47 में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार का जन्म 3 अक्टूबर 1999 को हिमाचल प्रदेश के ऊना के छोटे से गांव बदायूं में हुआ था। तो आपको निषाद कुमार से क्या याद रखना है? किस खेल से संबंधित है? हाई जंप या ऊंची कूद से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं योगेश कुथुनिया। योगेश कुथुनिया डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स पुरुष के डिस्कस थ्रो F56 में 44.38 मीटर दूर थ्रो करके रजत पदक जीता है। पहली बात किससे संबंधित है? डिस्कस थ्रो से। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इनका जन्म 3 मार्च 1997 को हुआ था। और ये किस स्टेट से आते हैं? तो ये दिल्ली से आते हैं। क्लियर?
ये चीजें आपको पता होना चाहिए हर खिलाड़ी के बारे में। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स पुरुष वर्ग में 64 वर्ग में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसमें? भाला फेंक में। किसने? देवेंद्र झाझरिया ने। देवेंद्र झाझरिया का जन्म 10 जून 1981 को चूरू राजस्थान हुआ था। तो ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। ओके, तो 4 खिलाड़ी हो गए जिनका हमने नाम अभी तक देख लिया है। अगले देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु। इनका नाम तो आपको पता होगा, ये ध्वजवाहक थे हमारे पहले, लेकिन इनका क्या हुआ भाई, ये कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए थे और उसके बाद इनके स्थान पर टेक चंद को क्या चुना गया? ध्वजवाहक चुना गया था टोक्यो पैरालंपिक में। और टेक चंद शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? शॉर्ट पुट के। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो हम देख लेते हैं मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद या हाई जंप के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स पुरुष की ऊंची कूद में T63 में रजत पदक जीता है। किसमें? T63 में। देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें जो इवेंट होते हैं, ठीक है, ऊंची कूद के जो इवेंट हैं, अलग अलग खेलों के जो इवेंट होते हैं, उसको भी डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसमें ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु का जन्म 28 जून 1995 को सलेम तमिलनाडु में हुआ था। तो मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद या हाई जंप से। कौन सा पदक जीता है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में? रजत पदक जीता है। किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु से संबंधित हैं। हर खिलाड़ी के बारे में ये 3 चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। प्रवीण कुमार ये भी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में ऊंची कूद में इन्होंने T64 में रजत पदक जीता। इन्होंने T63 में जीता है, इन्होंने T64 में रजत पदक जीता है। दोनों ने किसमें? ऊंची कूद में ही जीता है। प्रवीण कुमार का जन्म 15 मई 2003 को नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो प्रवीण कुमार किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। प्रवीण कुमार इन खेलों में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने रजत पदक जीता। तो आपको एक ही नाम याद आना चाहिए, प्रवीण कुमार। किस खेल से संबंधित है? हाई जंप से हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंहराज अधाना ये किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में P4 50 मीटर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। सिंहराज अधाना का जन्म 26 जनवरी 1982 को कहाँ हुआ था? ये हुआ था हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा। तो तीनों चीजें हमें याद रखनी है। सिंहराज अधाना किस खेल से संबंधित है? ये है निशानेबाजी से। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता। किस राज्य से आते हैं? तो हरियाणा से आते हैं। और लास्ट हमारे रजत पदक विजेता हैं सुहास यतिराज। ठीक है, देखिए सुहास ललितनाकेरा यतिराज इनका पूरा नाम है। सुहास बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल SL4 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। सुहास पदक जीतने वाले पहले IAS बने हैं। ओके, ये IAS ऑफिसर है, नोएडा के DM हैं। सुहास का जन्म 2 जुलाई 1983 को कर्नाटक राज्य में हुआ था। ये वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सुहास वर्तमान में पुरुष एकल में विश्व नंबर 2 के खिलाड़ी हैं। विश्व पे कौन सा स्थान आता है इनका? 2 आता है। किसमें? पैरा एथलेटिक्स बैडमिंटन में। सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। वे गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी के रूप में अभी कार्यरत हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे 8 रजत पदक विजेता। अब हम देखेंगे कांस्य पदक विजेता। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता तो अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग या निशानेबाजी में क्या जीता? कांस्य पदक। अब अवनी लखेरा का नाम आपको दोनों जगह याद रखना है। इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है और स्वर्ण पदक भी जीता है। ओके, फिर आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। सिंहराज अधाना का नाम आपको 2 बार याद रखना है। इन्होंने क्या क्या जीता है? रजत पदक भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है। फिर है शरद कुमार हाई जंप, हरविंदर सिंह तीरंदाजी और मनोज सरकार बैडमिंटन। ओके, तो आपको 2 ऐसे कांस्य पदक विजेता याद रखना है, जिसमें से अवनी लखेरा निशानेबाजी ये स्वर्ण और कांस्य पदक 2 पदक जीते इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में। और सिंहराज अधाना इन्हें निशानेबाजी इन्होंने 2 पदक जीते हैं, कांस्य पदक और रजत पदक। क्लियर है? तो 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2-2 पदक जीते हैं, तो अवनी लखेरा और सिंहराज अधाना। क्वेश्चन कैसे भी आए आपसे बनना चाहिए।
देख लेते हैं। पहला हम नाम देखेंगे सुंदर सिंह गुर्जर का। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष वर्ग में F64 वर्ग में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो पहले आपको याद होना चाहिए सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है, तो ये भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। सुंदर सिंह गुर्जर का जन्म 1 जनवरी 1996 को करौली राजस्थान में हुआ था। तो सुंदर सिंह गुर्जर किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला नाम आता है किसका, सिंहराज अधाना का। तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगी। दो चीजें, क्या ये हरियाणा से हैं और सेकंड चीज ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं या फिर शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ओके, अब इन्होंने कांस्य पदक जीता है तो किस इवेंट में जीता है, टोक्यो पैरालंपिक्स में P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 में कांस्य पदक जीता है। सिंहराज अधाना 26 जनवरी 1982 को इनका जन्म हुआ, कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में। क्लियर है, तो ये हो गए हमारे 2 कांस्य पदक विजेता। अगले आते हैं शरद कुमार। शरद कुमार ऊंची कूद हाई जंप के खिलाड़ी हैं और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने T63 वर्ग में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। इनका जन्म 1 मार्च 1992 को कहां से हुआ था, पटना बिहार से। तो शरद कुमार के बारे में 3 चीजें हमें याद रखनी है। ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, ओके, कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस राज्य से आते हैं, तो ये बिहार राज्य से आते हैं। फिर नाम आता है अवनी लखेरा का। अवनी लखेरा निशानेबाजी शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने इस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक भी जीता है। ओके, अवनी लखेरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को जयपुर, कहाँ, राजस्थान में हुआ था। तो अवनी लखेरा के बारे में आपको दोनों चीजें याद रखनी है, कांस्य और स्वर्ण पदक दोनों के विजेता हैं। कौन, अवनी लखेरा। हरविंदर सिंह तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल के सिंगल तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह हरियाणा राज्य के हैं। तो ये तो बहुत इजी हो गया हरविंदर सिंह को आपको याद रखना। पहली चीज ये क्या है, तीरंदाजी, क्या आर्चरी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य से आते हैं, तो हरविंदर से हरियाणा आपको याद रखना है। फिर आते हैं मनोज सरकार। मनोज सरकार किसके खिलाड़ी हैं भाई, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है। मनोज सरकार का जन्म 12 जनवरी 1990 को हुआ था और ये किस राज्य से आते हैं, उत्तराखंड राज्य से आते हैं। तो बैडमिंटन खिलाड़ी, कांस्य पदक विजेता, और किस राज्य से आते हैं, उत्तराखंड राज्य से आते हैं। तो ये थे हमारे क्या, सभी 19 मेडल विजेता। अब हम इसके बाद कुछ MCQs देखेंगे जो इन्हीं खिलाड़ियों से संबंधित हैं। ओके, टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। और हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। राइट आंसर होगा हमारा A, प्रमोद भगत। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन से हैं। कौन, प्रमोद भगत। और ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है या कोई भी पदक जीता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक्स में क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीते गए हैं। तो अभी हमने देखा निशानेबाज कौन है, अवनी लखेरा। इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीता है। अगला देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल निम्न में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो सुमित अंतिल ने किस में जीता है, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लखेरा के बाद शूटिंग में स्वर्ण पदक निम्न में से किसके द्वारा जीते गए। मैंने आपको बताया 2 शूटिंग के हैं, 2 बैडमिंटन के हैं और 1 भाला फेंक के हैं। तो ये क्या हो गए हमारे 5 स्वर्ण पदक विजेता। तो अवनी लखेरा के बाद दूसरे हमारे खिलाड़ी कौन से हैं, तो नाम होगा मनीष नरवाल। राइट आंसर होगा हमारा क्या, C, मनीष नरवाल हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस गेम में, शूटिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने निम्न में से किस खेल में रजत पदक जीता है। तो मरियप्पन थंगावेलु का क्या पूछा जा रहा है आपको, किस खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो अभी हमने देखा था किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये हाई जंप के, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ओके, और इसलिए इनका आना जरूरी है क्योंकि भाई पहले ही हमारे ध्वजवाहक थे, लेकिन कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आने के कारण इनके स्थान पर टेक चंद को क्या बना दिया गया था, ध्वजवाहक बना दिया गया था।
और जो टेकचंद है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो वो शॉट पुट के खिलाड़ी हैं। ओके, किसके हैं, शॉट पुट के। तो ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा ए, जापान। जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो आप लोगों को सभी को पता है, राइट आंसर क्या होगा, सी, टेकचंद बने थे नए ध्वजवाहक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुहास यतिराज ने निम्न में से कौन सा पदक जीता? देखिए, बार बार बता रही हूँ, सुहास यतिराज बहुत ज्यादा फेमस हुए और पहले आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। तो ये किस खेल में जीता, इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक। किस खेल के खिलाड़ी हैं सुहास यतिराज? तो याद रखिएगा, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनोज सरकार ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कांस्य पदक जीता है मनोज सरकार ने। किस खेल के खिलाड़ी हैं मनोज सरकार? तो ये भी हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। नेक्स्ट है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। हरियाणा के सोनीपत से संबंधित निम्न में से किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2016 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए, हम क्या हिंट दे रहे हैं आपको, हरियाणा के सोनीपत से संबंधित है। तो कौन है? तो ये हैं आपके यहाँ पर कौन, ये हैं आपके मनीष नरवाल। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, 2016 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से है जिन्होंने रजत और कांस्य दोनों पदक जीते? एक अवनी लखेरा हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक और रजत कांस्य पदक जीता, और दूसरे सिंहराज अधाना है जिन्होंने रजत और कांस्य दोनों पदक जीते। तो सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, निशानेबाजी से संबंधित हैं सिंहराज अधाना। देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निम्न में से किस खेल में रजत पदक जीता है? तो आपको पता होना चाहिए देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा हमारा ए, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। कौन? जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया, ऐसे ही क्या कहेंगे, भाला फेंक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पैरा एथलेटिक्स ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, क्या कौन सा पदक की बात हो रही है? कांस्य पदक की बात हो रही है जेवलिन थ्रो में। तो राइट आंसर क्या होगा, सुंदर सिंह गुर्जर। किस में जीता है? जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। किसने? सुंदर सिंह गुर्जर ने। कौन से पदक की बात हो रही है? कांस्य पदक की। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो देख लेते हैं, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप के खिलाड़ी हैं, अभी हमने देखा था, बिल्कुल सही है। निषाद कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं, तो ये भी सही है, निषाद कुमार। प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और योगेश कुथानिया ये जेवलिन थ्रो के नहीं है, ये किसके हैं? डिस्कस थ्रो के। किसके हैं? डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। ओके, देखिए यहाँ पर इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये कॉमन है कि ये सभी क्या है? रजत पदक विजेता है। ओके, और ये तीन आपको खिलाड़ी याद रखना है हाई जंप के, जिन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। और बात आती है योगेश कुथानिया की, तो आपको हमेशा याद रखना है इन्होंने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। किसमें? डिस्कस थ्रो में। क्लियर है। तो ये आपको बिल्कुल रट गए होंगे अब सभी खिलाड़ी, किसने कौन सा पदक जीता और कौन किस खेल से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एकमात्र तीरंदाजी में कांस्य पदक निम्न में से किस पैरा एथलेटिक्स के द्वारा जीता गया? तो हा से हरियाणा और हा से हरविंदर। ओके, याद रखिएगा, इन्होंने जीता है क्या? आर्चरी या तीरंदाजी में कांस्य पदक। किसने? हरविंदर सिंह ने। तो फ्रेंड्स, ये थे एमसीक्यूज। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो हम इन्हें वन लाइनर में फटाफट पढ़ लेते हैं। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, चाइना में। वर्ष 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में। ओके, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिलान, इटली में
किया जाएगा। देखो 2018 में 4 साल के डिफरेंस से होते हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो 2018 में कहाँ हुए? प्योंगचांग दक्षिण कोरिया। 2022 में कहाँ होंगे? अगले वर्ष होंगे ये चाइना के बीजिंग में। और अगले 4 वर्षों के बाद 2026 में कहाँ होंगे? मिलानो इटली में होंगे। क्लियर है? शीतकालीन तीनों जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं और जो होंगे। ओके, अगले ग्रीष्मकालीन खेलों ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। वर्ष 2020 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का कौन सा संस्करण था जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते? तो ये 16वां संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा? 16वां। तो पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब से हुआ? 1960 से। और 2021 में ये इसका कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। और 2024 में जो पैरालंपिक खेल हैं इनका 17वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जहां पर समर ओलंपिक होते हैं वहीं जो पैरालंपिक होते हैं उन्हीं का आयोजन किया जाता है। ओके, तो जो 17वां संस्करण होगा पैरालंपिक खेलों का, उसका आयोजन भी कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में ही होगा। क्लियर है? तो वो कौन सा संस्करण होगा 2024 में? 17वां संस्करण होगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मोटो या ध्येय वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक की बात हो या टोक्यो पैरालंपिक की बात हो, दोनों का ध्येय वाक्य एक ही था, यूनाइटेड बाय इमोशन। 15वां संस्करण रियो ओलंपिक 2016 ब्राजील में हुआ था। ये 16वां संस्करण था कहाँ पर? टोक्यो में। तो 15वां कहाँ हुआ था? तो 15वां हुआ था रियो में। कब हुआ था? 2016 में। ओके, और 14वां कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था 2012 में। और जो अगला होगा 17वां, वो कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। किसका बात कर रहे हैं हम? पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में कुल 22 खेलों में 540 इवेंट आयोजित कराए गए। कितने खेल शामिल थे इसमें? 22 खेल। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन जापान के सम्राट नोरुहितो के द्वारा किया गया था। ओलंपिक का भी इन्होंने किया था और पैरालंपिक का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया। किन्होंने? जापान के सम्राट ने। जापान के पीएम कौन है भाई? तो योशिहिदे सुगा है। और अभी ये क्या करने वाले हैं? इस्तीफा देने वाले हैं। इनकी जगह नए क्या बनेंगे? पीएम बनेंगे। 2028 के ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ओलंपिक का ये कौन सा संस्करण होगा? 34वां संस्करण होगा। देखिए 32वें ओलंपिक, जो 33वें ओलंपिक हुए इनका 32वें जो हुए उनका आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो में। 33वें का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। 34वें कहाँ होंगे 2028 में? लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 2032 में 35वां संस्करण कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो आगामी ओलंपिक इवेंट हैं, ओलंपिकों का जो आयोजन होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में जो आगामी प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार कौन बना था? तो ये थम्स अप बना था, जो कोको कोला का ही एक जो है सहयोगी है ना, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक जो आती है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 54 पैरा एथलेटिक्स का दल भेजा था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू। इंडियन बैंक ने हाल ही में भारतीय पैरालंपिक कमेटी के साथ समझौता किया। तो आपको बैंक पता होना चाहिए, इसका मर्जर किसमें हो चुका है? इलाहाबाद बैंक में हो चुका है। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीपा मलिक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 पर आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, एमसीक्यूज और जो फैक्ट हैं वो पसंद आए होंगे। पसंद आए तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोग इसे ज़रूर लाइक करेंगे और आपको ये वीडियो सिर्फ 2 बार देखने की ज़रूरत होगी और आपको सभी पैरा एथलेटिक्स के जो मेडल हैं, जो जिन इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मेडल जीता है, जिस खेल से वो संबंधित है, ये सभी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।